पीएससी ओर से ऑनलाइन संचालित क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान में कला संस्कृति। इससे पहले हमने बताया था आपको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ बताई थी, उसके बाद में नगरीय स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ बताई थी, और ऐसा करके वो पाठ खत्म हो चुका है और नया पाठ है आज राजस्थान में कला संस्कृति। अब देखिए बच्चों, राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से जो अवशेष मिले यहाँ पर, उन्हें क्रमिक विकास के माध्यम से हम उन्हें सहेज सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आहड़ है, कालीबंगा है, पचमाता है, बागोर है, गिरूड है, ओजियाना है आदि जो गांव हैं उनमें सभ्यता के केंद्र रहे, पुरानी सभ्यता है। जैसे कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है। तो सुरक्षा और जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए नदियों, तालाबों और पहाड़ियों के बीच में गांव बसाए जाते थे, आपको पता है। सुरक्षा की दृष्टि से जैसे जल की व्यवस्था के लिए ऐसा समझा जाता था कि भाई कोई भी नदी के किनारे यदि कोई गांव और शहर बसाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई तालाब हो, कोई झील हो, कोई पहाड़ी के किनारे हो, तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई आक्रमण करता तो उसके लिए भी अच्छा रहता। सुरक्षा के लिए कोई आक्रमण करता तो उसके बचाव के लिए अपनी सुरक्षा कर सकते थे आराम से। आपको पता है बच्चों कि मकान प्राय घास फूस के बने होते थे, कच्चे मकान होते थे प्राचीन समय में। और जो समृद्ध जो व्यक्ति होते थे उनके घर में क्या होती थी, पट्टशाला, जो पटौर होती थी वो समृद्ध व्यक्तियों के घर में होती थी। इस प्रकार के आपके जो है किताब में ये दिया हुआ है। आगे देखो, राजस्थान जो है स्थापत्य कला का बड़ा धनी है। स्थापत्य के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनमें दुर्गों का निर्माण है, हवेलियों का निर्माण है। अब दुर्गों के निर्माण में बच्चों हम इस पाठ में बूंदी का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, अजमेर का, उदयपुर का, कुंभलगढ़ का दुर्ग, इस दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप ये समझ लीजिए पहले तो कि दुर्ग किसे कहते हैं, दुर्ग क्यों बनाए जाते हैं, सामरिक दृष्टि से दुर्ग कैसे रहते थे, बड़े महत्वपूर्ण है। दुर्ग क्या है, सामरिक दृष्टि से अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते थे। यदि कह दें राजस्थान को दुर्गों की भूमि तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि राजस्थान वास्तव में राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते थे, गहरी नदियों के किनारे बनाए जाते थे, अथवा मैदानी भाग में बनाए जाते थे। कहाँ कहाँ बनाए जाते थे, या तो ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते थे, या फिर गहरी जो नदियाँ होती थी नदियों के किनारे बनाए जाते थे, और या फिर मैदानी भाग में भी दुर्ग बनाए जाते थे। अब देखिए, दुर्ग के निकट जो गहरी खाइयाँ होती थी बच्चों, उन गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी दुर्ग के निकट, प्राय बाहर की ओर गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी, जिसे परीखा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, परीखा। इस परीखा में पानी भर करके और जहरीले जानवर छोड़ दिए जाते थे, जिससे शत्रु सेना को रोका जा सके। शत्रु जब आक्रमण करे दुर्ग पर तो ये जहरीले जो जानवर होते थे ये उन्हें खा जाते थे, और इन जानवरों के, जहरीले जानवरों के डर से आक्रमण बहुत कम होते थे। तो इस प्रकार की जो है प्लानिंग उस समय की दुर्ग व्यवस्था में होती थी। दुर्ग शासकों के आवास, सेना और जन सामान्य के लिए रहने के लिए बड़े ही सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में ही राजा रहता था, दुर्ग में ही उनके आवास स्थल रहते थे, और दुर्ग में ही सेना रहती थी, और दुर्ग में बहुत सारे जो साधारण लोग हैं, जनता जो थी, जनता के भी आवास स्थल वही बने होते थे। दुर्ग में ही बच्चों कृषि संबंधित कार्य किया जाता था, खाद्य भंडारण का कार्य किया जाता था,
कुंड होते थे, पानी के जलाशय होते थे आदि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक और योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग यदि बंद कर दिए जाए फिर भी शत्रु सेना से डटकर मुकाबला करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि दुर्ग में सारी व्यवस्थाएं होती थी, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, है ना, सारी की व्यवस्था होती थी, रहने की व्यवस्था होती थी। तो सब कुछ व्यवस्था होने के कारण क्या है, कोई दिक्कत उन्हें कई महीनों तक नहीं आती थी। राजस्थान में प्राय आपको पता है दुर्ग के लिए आम बोलचाल में बोलते हैं किला, या फिर बोलते हैं गढ़। गढ़ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है कि बूंदी का गढ़, चित्तौड़गढ़, है ना। गढ़ का मतलब क्या है? किला है। किला कह लो, दुर्ग कह लो, है ना, एक ही वर्ड है तीनों। अब प्यारे विद्यार्थियों हम देखो चलेंगे अब बूंदी दुर्ग की तरफ, और बूंदी दुर्ग के बारे में आपको बताएंगे। छोटा सा ही दिया हुआ है आपके अध्याय में बूंदी दुर्ग के बारे में, इतना सा ही बताएंगे। देखिए आप, बूंदी जो शहर है इसके उत्तरी छोर की तरफ, अर्थात बूंदी शहर के उत्तरी भाग में 1354 ईस्वी में राव बरसिंह एक राजा थे जिन्होंने बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया और दुर्ग के चारों तरफ बच्चों सुदृढ़ परकोटा निर्मित करवाया। सुदृढ़ परकोटा निर्मित करवाया। परकोटा कहते हैं जो चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसका निर्माण करवाया। इस दुर्ग में बच्चों छत्रसाल महल, बादल महल, यंत्रशाला, दो बार लिख दिया बादल महल मैंने, कोई बात नहीं, देखिए यंत्रशाला और अनिरुद्ध महल, ये सभी महल इसी दुर्ग में स्थित है। कौन कौन से हैं? छत्रसाल महल है, बादल महल है, यंत्रशाला है और अनिरुद्ध महल है। देखो ये जो दुर्ग है भित्ति चित्र के लिए विशेष प्रसिद्ध है। भवनों की छतरियां, दरबार हॉल, अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला का अनुपम है मनाही। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए आप, राजस्थान में कला संस्कृति वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। देखो दुर्ग जो होते हैं ना बच्चों, सामरिक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दुर्ग हैं। यहाँ पर बहुत सारे दुर्ग होने की वजह से राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहते हैं। अब जब दुर्ग होते थे, दुर्ग कैसे बनाए जाते थे? एक तो बनाए जाते थे गहरी नदियों के किनारे बनाए जाते थे, या फिर पहाड़ी भाग पर बनाए जाते थे, और या फिर बच्चों मैदानी भाग पर भी दुर्गों का निर्माण किया जाता था। अब जब दुर्ग की बात कर रहे हैं हम, तो दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ होती थी। इन गहरी खाइयों में जहरीले जानवर छोड़ दिए जाते थे जिससे कि शत्रु सेना आक्रमण नहीं कर सके। इन जानवरों की वजह से शत्रु सेना भयभीत हो जाती थी। इसे कहते थे बच्चों परीखा। क्या कहते थे? परीखा कहते थे। हर दुर्ग जो होता था, हर दुर्ग में ये प्रयास किया जाता था कि गहरी खाइयाँ बनाई जाती थी और उसमें जहरीले जानवर छोड़ दिए जाते थे। अब हम बात बताएंगे आपको डायरेक्ट ही बूंदी दुर्ग के बारे में। बूंदी दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने किया और यह बूंदी शहर के उत्तर की ओर स्थित है। इस दुर्ग में बच्चों छत्रसाल महल स्थित है और बादल महल स्थित है, यंत्रशाला महल स्थित है और इसी प्रकार अनिरुद्ध महल भी स्थित है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित है, तो क्या बताना है? बूंदी दुर्ग। आपको कहे बादल महल कहाँ स्थित है, तो क्या बताना है? बूंदी दुर्ग। या छत्रसाल महल कहाँ स्थित है, तो बूंदी दुर्ग। किसने बनवाया? राव बरसिंह ने बनवाया था बूंदी दुर्ग। कब बनवाया? 1354 ईस्वी में बनवाया। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही बहुत, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके।